एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुखपुर, जहां हर तरफ हरियाली थी और लोग खुशी से रहते थे। लेकिन इंसान की लालच ने इस स्वर्ग को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। जल्दी करो भाई, ये जंगल जितना जल्दी साफ होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। पेड़ ही तो हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। इतना बड़ा जंगल बेकार पड़ा है, इसे काट कर कुछ बड़ा काम करेंगे। रुको बेटा, ये पेड़ मत काटो। ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। आज तुम इन्हें काटोगे, कल ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। बाबा, आप भी ना, आज के जमाने में ये पुरानी बातें कौन मानता है। अरे बाबा, आप क्यों हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? हमें अपना फायदा देखना है बस। और काटो, आज जितना काटेंगे कल उतना कमाएंगे। बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और पेड़ लगातार काटे जाते रहे। फिर आया गर्मी का मौसम, लेकिन इस बार गर्मी नहीं, कहर था। धरती जल रही थी, पानी सूख रहा था और जिंदगी थम रही थी। अरे ये कैसी गर्मी है, घर के अंदर भी चैन नहीं है। बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। पानी के बिना कैसे जिएंगे हम? हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? माँ, बहुत प्यास लगी है। पानी क्यों नहीं है? अब क्या करें, सब खत्म हो रहा है। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं। ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। पानी भी खत्म हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? शायद बाबा सही कह रहे थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब इंसान अपनी गलती समझता है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। जब पूरे गांव ने मिलकर प्रकृति को बचाने का फैसला लिया। हमें बाबा के पास जाना चाहिए, वो ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। बाबा, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब क्या करें? हमारा गांव बच जाएगा ना? हमें रास्ता दिखाइए बाबा, हम सब बदलना चाहते हैं। जब इंसान चेतावनी नहीं समझता तो उसे परिणाम झेलना ही पड़ता है। अब समझ आए मेरी बात? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन अभी भी समय है। अगर सच में सुधार करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। प्रकृति देर से जवाब देती है, लेकिन न्याय जरूर करती है। अगर पेड़ लगाने से सब ठीक होगा तो हम जरूर लगाएंगे। चलो सब लोग, आज से हर दिन पेड़ लगाएंगे। पापा, ये पेड़ बड़ा होगा ना? ये हमें छाया देगा? देखो बेटा, ये पेड़ एक दिन बड़ा होगा और हमें ठंडी हवा देगा। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बारिश वापस आई, हरियाली लौट आई। अब समझ आया, पेड़ काटना कितना बड़ा पाप था। जो प्रकृति को बचाता है, प्रकृति उसे बचाती है। और गांव ने एक बड़ा सबक सीखा। कर्म का हिसाब देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। अगर तुम प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो उसका कहर जरूर झेलोगे, लेकिन अगर तुम उसे बचाओगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।